Hello everyone, good evening and namaskar. मैं डॉक्टर अभिषेक माथुर. I'm a Vedic astrologer, a tarot card reader, a Reiki grandmaster, numerologist, and Vastu Shastri. Apart from this, being a doctor, I'm a dentist. So मेरा एक हर चीज को समझने के लिए एक साइंटिफिक व्यू रहता है. तो what I want from all my students is सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है. Right? We'll find the logics in everything and anything and everything. We'll connect it with logics. So I welcome you all to this complete tarot course from beginners to advanced, and thank you to Astrovistar. So let's just start. Tarot cards basically आज के टाइम में एक बहुत अपबीट मार्केट है. अपबीट से मेरा मतलब कि फैशन में है, ट्रेंड में है, और हर कोई इस मोडालिटी से अपने आंसर देखना चाहता है. तो हम इसी जर्नी को अपने आगे स्टार्ट करेंगे. एंड आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले तो अपना कैमरा ऑन रखिए, जो जो कर सकते हैं. एंड ड्यूरिंग द लेक्चर आपके जो भी डाउट्स हो, आप उन सबको साथ के साथ लिखते जाएं. हर क्लास के एंड में या हर टॉपिक के एंड में अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. नहीं तो लेक्चर के एंड में अपन एक डाउट सेशन रखेंगे ताकि एक हमें अच्छी रिकॉर्डिंग मिल जाए. राइट. सो टू बिगिन द जर्नी, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है. हम बेसिकली क्या क्या चीजें इसमें कवर करने वाले हैं. ऑफ कोर्स ये बहुत एक ब्रीफ वो है कि क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इसमें कवर करेंगे. एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल कि आप सबको टैरो कार्ड्स रटने नहीं पड़े. मेरे हिसाब से आज के टाइम में मार्केट में तीन तरह के टैरो कार्ड रीडर्स हैं. एक तो वो है जो सब मीनिंग्स रट के फिर आंसर करते हैं. दूसरे वो है जो अपने साइकिक पावर से या इंट्यूटिव पावर से टैरो रीडिंग करते हैं. और तीसरे वो हैं जो एक नॉलेज के साथ, अपनी साइकिक एबिलिटी के साथ इन दोनों को कंबाइन करके फिर अपने क्लाइंट्स को आंसर करते हैं. मैं किसी को सही या गलत नहीं कह रहा हूं, सब हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है. बट क्योंकि टैरो कार्ड्स एक साइकिक रीडिंग है, इट्स अ प्योर साइकिक रीडिंग. तो आप अगर मीनिंग्स रटने जाएंगे, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स यही गलती करते हैं जो मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पे एंड ऑल. वो मीनिंग्स रट रट के 4 मीनिंग 10 मीनिंग याद कर लिए, फिर उसी के बेसिस पे वो आंसर करते रहते हैं. राइट. तो हमें वो नहीं बनना है. क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे, मीनिंग्स रट के आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो एक पॉइंट के बाद आप स्टक हो जाएंगे. और आगे कुछ भी जो क्लाइंट के क्वेश्चंस आते हैं उनके साथ आप ना तो रिलेट कर पाएंगे और ना ही आंसर कर पाएंगे. इस पूरी जर्नी में हम अलग अलग चीजें सीखेंगे. बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल, या जो मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ, आई वांट यू टू बी द बेस्ट. जल्दबाजी नहीं करनी है कि आज कार्ड पढ़ लिया और अगले दिन से सबकी रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया. ऑफ कोर्स यू कैन डू इट फॉर योर प्रैक्टिस, बट ट्राई टू वर्क विद योर कार्ड्स, ट्राई टू कनेक्ट विद योर कार्ड्स. जब तक आप अपने कार्ड्स के साथ एक कनेक्शन नहीं बना लेंगे ना, तब तक कार्ड्स आपको आंसर नहीं करेंगे. एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे स्टूडेंट्स का ही फीडबैक है. एक पॉइंट के बाद उनको कार्ड्स निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती. उनका ये कहना है कि सर, सामने वाला क्वेश्चन पूछता है और हमारे माइंड में कार्ड फ्लैश होता है. तो मैं आप सबसे भी यही चाहूंगा कि हम उस लेवल तक आए. इस कोर्स में जो अराउंड 20 25 30 क्लासेस है, उनमें हम कोशिश यही करेंगे कि सबसे पहले कार्ड के जो प्रोबेबल मीनिंग्स हैं, कि जो जो मीनिंग्स हो सकते हैं कार्ड के, हम उनको सीख लें या समझ लें. और फिर ज्यादा से ज्यादा टाइम
प्रैक्टिस के लिए दें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप कार्ड्स के साथ ना कनेक्ट कर पाएंगे, ना ही आंसर दे पाएंगे। और एक मैंने चीज अभी आजकल मार्केट में और देखी है कि कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो अ, कहीं से कोर्स कर लिया, यूट्यूब से देख लिया, और वो जल्दी से जल्दी टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि सबको ये एक फैसिनेशन रहता है कि हम भी हमारे भी स्टूडेंट्स हो, सो वी कैन अर्न मोर। बट व्हाट आई से इज कि एक अच्छा टीचर बनने से पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनिए। माय गुरु यूज्ड टू से दिस टू मी कि एक अच्छा टीचर बनने से पहले अच्छा स्टूडेंट बनिए। आप नॉलेज लीजिए। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने टैरो कम से कम 7 या 8 अलग अलग मेंटोर से सीखा है अराउंड द ग्लोब। उसके बाद मैंने अपनी खुद की रिसर्च करी है। मेरा जो पीएचडी का रिसर्च टॉपिक है वो एस्ट्रोलॉजी विद टैरो, वास्तुशास्त्र विद टैरो, कि हम कैसे टैरो कार्ड्स को हमारे इंडियन सिनारियो में कनेक्ट करके आंसर करें, बिकॉज हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मोस्टली वो इंडियंस हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आज आप लोग हैं, रात को कहीं गए हैं, आपको डर लगा, तो ज्यादातर आप सबके मुंह से हनुमान चालीसा निकलेगी या आप हनुमान जी को याद करेंगे। आप आर्क एंजल माइकल को नहीं बुलाएंगे, मोस्ट ऑफ यू। क्यों? क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम में ये चीज है, वैदिक है, या जो गॉड से हम कनेक्ट करते हैं, तो उस चीज को हमें चेंज नहीं करना है। ऑफ कोर्स ये बाहर की साइंस है, बाहर से ये टैरो कार्ड्स आए हैं यूरोप से, उसको भी समझना है, और हमारे इंडियन प्रोस्पेक्टिव में उसको कैसे रीड करना है वो चीज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हर कार्ड के हजारों मीनिंग्स हैं, सो विल ट्राई टू डिकोड दैट। कि आप एक बार कार्ड्स को कनेक्ट करना सीख गए ना, तो मीनिंग आप अपने आप निकालना शुरू कर देंगे। एंड वेरी फ्रेंकली, मैं आप लोगों को कीवर्ड्स की लिस्ट दे दूंगा, बट मैं आप लोगों को स्पून फीड नहीं करूंगा। व्हाट आई वांट कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। रिकॉर्डिंग देखिए 2 बार, 3 बार, 5 बार, इट्स गुड। रिकॉर्डिंग देखिए, ट्राई टू कनेक्ट विद द कार्ड एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग। ऐसा भी होता है कि जो चीज मैं यहाँ पे मीनिंग्स बोल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे आके पूछते कि सर हमें ये चीजें भी दिखी, हमें ये मीनिंग्स भी मिले। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। प्रॉब्लम अगर आ रही है, कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, वी कैन डिस्कस इट, नो प्रॉब्लम। आप मुझसे सेम क्वेश्चन 1000 टाइम्स पूछिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप पूछिए, है ना, जब तक आपको समझ में नहीं आता। और मैं, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे मीनिंग्स याद करके जो टैरो कार्ड रीडर्स है वो नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज मिले, आपका एक विजन ब्रॉड हो, आप एक एक अच्छे प्रोस्पेक्ट के साथ कार्ड्स को रीड कर पाए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर पाए। एंड नो वंडर्स, 3 महीने अगर आप लोगों ने मेरे बताए तरीके से प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद you'll be a very good tarot card reader. You can earn 25,000 to 5 lakhs. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मोर देन 2-3 lakhs पर मंथ अर्न कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। सो वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स थे, उन्होंने नाम भी नहीं सुना था। तो जब वो कर सकते हैं मेहनत करके, आप लोग भी कर सकते हैं। आई एम देयर टू गाइड यू, राइट? तो जस्ट हम एक बार क्विकली टॉपिक्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, टैरो कार्ड्स क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री। हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए, बट कोई आपसे क्लाइंट पूछता नहीं है हिस्ट्री के बारे में। सो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हाउ यू विल बिल्ड योर कनेक्शन विद योर टैरो कार्ड्स। आप अपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, आप कैसे उन कार्ड्स को इतना आप अटैच हो जाएंगे कि वो अपने आप आपको मीनिंग बताए, राइट? थर्ड, हाउ टू क्लीन एंड चार्ज योर कार्ड्स, बिकॉज इट्स अ डिवाइन टूल, है ना। एक ऑकल्ट साइंस की
विद्या है या ऑक्टल की विद्या है, राइट? तो उनको किस तरीके से हमें रखना है, कैसे हमें उनका ध्यान रखना है, कैसे उनके साथ कनेक्ट करना है, एंड डेफिनेटली डिटेल्ड मीनिंग ऑफ ऑल 78 कार्ड्स विल बी रीडिंग। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टैरो कार्ड्स को न्यूमरोलॉजी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, वास्तुशास्त्र के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो टैरो इसलिए सीखने आते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी टफ लगती है। इट्स ओके, फेयर इनफ। बट यहाँ पे मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी के साथ आप टैरो कार्ड्स को कैसे रीड कर सकते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है ये मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ टॉपिक है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के साथ कार्ड्स को कनेक्ट करने का। तो एक ही कार्ड से आप सामने वाले की लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, सारे एस्पेक्ट्स, सारे रिलेटिव्स, पूरा घर, कौन से डायरेक्शन में उसने क्या रख रखा है, कौन सा डायरेक्शन है जो उसको प्रॉब्लम दे रहा है, ये सब हम टैरो कार्ड से निकालना सीखेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इस कार्ड के 20-30 मीनिंग ये है, वो याद रखने की या थ्योरी वाली चीज है। मैं आप लोगों को इस लेवल तक ट्रेन करना चाहता हूं कि आप टैरो कार्ड से सामने जो पर्सन बैठा है उसका घर का वास्तु या ऑफिस का वास्तु वो भी ठीक कर दे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कार्ड से आपने सामने वाले की प्रॉब्लम तो बता दी, क्या प्रॉब्लम उस वो फेस कर रहा है, बट उसको ठीक कैसे करना है या उसकी रेमेडी क्या होगी हमें वो भी बताना होता है, राइट? क्योंकि सामने वाला आपके पास सॉल्यूशन लेने आया है, आप उसको प्रॉब्लम बता के नहीं छोड़ सकते हैं, राइट? तो एस्ट्रोलॉजिकली या वास्तु के साथ कैसे हम इसको रेमेडीज कैसे क्रिएट करेंगे कार्ड से, वो भी हम इस चीज को सीखेंगे। ऑफ कोर्स आप बिगनर्स हैं तो हम इसको बहुत बेसिक लेवल पे ही रखेंगे। इसको अगर डिटेल में करना है तो हमारी वर्कशॉप्स हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने एस्ट्रोलॉजी विद टैरो की डिटेल्ड वर्कशॉप करी थी, एंड आगे वास्तुशास्त्र विद टैरो एक वर्कशॉप हम कर रहे हैं। उसमें ये बहुत डिटेल्ड इन डेप्थ वो स्टडीज रहेगी। बट क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं तो अभी एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे देखें, कहाँ से प्रॉब्लम को पकड़े और कैसे उसको ट्रीट करें। एंड हम इसको पामिस्ट्री के साथ भी कनेक्ट करेंगे। आई टीच यू दैट ऑल्सो कि पामिस्ट्री के साथ इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है टैरो कार्ड्स को। क्योंकि हम जो इस क्लास में सीखने वाले हैं कि अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से टैरो कार्ड्स को कैसे रीड किया जाता है, तो उसमें पामिस्ट्री भी आएगी, एस्ट्रोलॉजी भी आएगी, वास्तुशास्त्र भी आएगा, न्यूमरोलॉजी भी आएगी। फिर डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड्स आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। आपको मैं इसमें ये भी सिखाऊंगा कि खुद का स्प्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? फिर एक पॉइंट के बाद वेरी फ्रेंकली मेरे स्टूडेंट्स आज भी एक या दो कार्ड से प्रिडिक्शंस करते हैं। तो हमें उस लेवल तक प्रैक्टिस करनी है, हमें उस लेवल तक जाना है जब आपको अलग अलग स्प्रेड्स करने की जरूरत नहीं पड़े। आप सिंगल कार्ड से आंसर करेंगे, उसी कार्ड से प्रॉब्लम ढूंढेंगे, उसी कार्ड से रेमेडी क्रिएट करेंगे। जरूरत पड़ी तो एक गाइडेंस का कार्ड और निकाल लेंगे, आई टीच यू दैट ऑल्सो। बट हमें उस लेवल तक, आई होप एंड आई विश कि एवरीवन उस लेवल पे हम लोग पहुंच जाएंगे कि जब हम एक कार्ड के साथ ही रीडिंग करते हैं। ठीक है? फिर सेटअप कैसे करना है आपकी रीडिंग के लिए, आपका आप जहां बैठे उसका वास्तु कैसा होना चाहिए, क्रिस्टल्स कौन से यूज होते हैं, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं खूब सारे क्रिस्टल्स लगा के बैठे हैं, अगरबत्ती जला के बैठे हैं, राइट? वो सब भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड टाइम फ्रेमिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है हमारे पास कि सर कब तक होगा, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, राइट? अब सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग के एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमें टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी चाहिए। सबसे पहले टैरो कार्ड्स जो है ये बेसिकली आपके 78 कार्ड्स हैं। हर कार्ड में एक इमेज बनी हुई है,
उसमें कोई आपको मीनिंग्स नहीं लिखे हुए हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, एक नंबर है, एक नाम है और एक इमेज है, राइट? तो उस इमेज को देख के आप कैसे सामने वाले का कैरेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। मैं गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सामने वाले का नेचर कैसा है। फिर ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर, हम अभी जो प्रॉब्लम हो रही है कब तक चलेगी या ये प्रॉब्लम कब तक ठीक हो जाएगी, नियर फ्यूचर हम देख सकते हैं। बहुत से टैरो कार्ड रीडर्स ये गलती करते हैं कि 5 साल बाद की प्रिडिक्शंस कर दी, 3 साल बाद की प्रिडिक्शंस कर दी। नो, टैरो कार्ड्स में एक लिमिटेशन है, आप 9 महीने से 1 साल तक की प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं। उसके ऊपर आपकी प्रिडिक्शन सही नहीं आएंगी, उसके ऊपर की प्रिडिक्शंस होती भी नहीं है और आपको करनी भी नहीं है। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो पास्ट लाइफ डिकोड करते हैं टैरो कार्ड से, बट जो राइडर वेट कार्ड्स हम पढ़ रहे हैं उनके साथ आप पास्ट लाइफ नहीं देख सकते किसी। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ऑफ कोर्स उसके लिए दूसरे कार्ड्स अवेलेबल है, बट राइडर वेट कार्ड्स के साथ आप पास्ट लाइफ किसी की नहीं निकाल सकते। सो टैरो कार्ड्स, अगर हम इंडियन प्रोस्पेक्टिव में या एस्ट्रोलॉजी के साथ हम बात करें तो एक तरह की ये प्रश्न कुंडली है, राइट? प्रश्न कुंडली जब हम बनाते हैं उसमें भी हम जो अभी क्वेश्चन आया है उसी टाइम फ्रेम को लेके कुंडली हम बनाते हैं और उसमें भी हम मैक्सिमम 1 साल तक का आंसर करते हैं। तो टैरो कार्ड इज जस्ट लाइक अ प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली से मतलब मेरा, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, आपने एक उसके लिए कार्ड सेटअप किया, एक कार्ड निकाला और उससे आंसर कर रहे। कुंडली, प्रश्न कुंडली जब एस्ट्रोलॉजी में बनाई जाती है तो उसमें हम पूरा एक चार्ट बनाते हैं, राइट? देन सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम्स। अब इसका क्या मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर चीज, मेजर प्रॉब्लम चल रही है, सडनली बीच में एक छोटी सी दिक्कत आ गई, कुछ और छोटी प्रॉब्लम आ गई। अब एस्ट्रोलॉजी में भी आप जाओगे या कुंडली भी आप बनाओगे तो हफ्ते भर में ना कोई दशा बदलने वाली है, ना कोई आपके योग बदलने वाले हैं, तो उन चीजों को आप कैसे आंसर करेंगे, राइट? उसके लिए उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम कैसे उनका सॉल्यूशन दें या कैसे उसका आंसर करें, वो हम टैरो कार्ड्स के साथ कर सकते हैं, राइट? वेरी फ्रेंकली मैं आपको मेरा एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं, मेरे को बड़ा शौक था जब स्टार्टिंग में मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, तो मुझे एक कंसल्टेशन का बहुत शौक हुआ था। तो मेरे पास एक क्लाइंट आए, उनकी कुंडली मेरे सामने थी। उनका क्वेश्चन ये था कि सर मेरे जो अ, मेरी जो चाची है उनके ब्रदर की मैरिज नहीं हो रही, तो क्या प्रॉब्लम है? अब मैं खुद को एस्ट्रोलॉजर मानता हूँ कि भाई आई एम गुड एस्ट्रोलॉजर एंड ऑल। अब आप ढूंढ लो इसको कुंडली में सामने वाले की, डेफिनेटली कुंडली से इस चीज का आंसर दिया जा सकता है, बट उसके लिए आपको कुंडली को घुमा घुमा के चेक करना पड़ता है, इमीडिएटली आप नहीं आंसर कर सकते। बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। अब उस जो क्लाइंट आया है उसकी चाची जी के ब्रदर की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो आप उस जो क्लाइंट है उसकी कुंडली से कैसे देखोगे? वहां पे आपको टैरो कार्ड हेल्प करते हैं, राइट? तो कई क्वेश्चंस हमारे पास, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ऑनलाइन कंसल्टेशन में बहुत आते हैं कि सर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो किसी और को पसंद करती है, क्या वो लड़का लॉयल है? अब आप इसको ढूंढ लो एस्ट्रोलॉजी से, राइट? ऐसे चीजों के लिए या ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए आप टैरो कार्ड यूज कर सकते हैं। फिर टैरो कार्ड दे हेल्प यू इन मेडिटेशन।
मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये चीज बोलता हूं कि आपको हर कार्ड के साथ मेडिटेशन करने की जरूरत है। आप हर कार्ड को हाथ में ले और उसके साथ मेडिटेट करें, ठीक है, ताकि आपका एक कनेक्शन बन सके, आपको अलग अलग मीनिंग्स मिल सके और आप उस कार्ड की एनर्जी को समझ पाए, ठीक है। सेकेंडली, मेडिटेशन या मेडिटेटिव स्टेट एक वो लेवल है स्पिरिचुअलिटी का जिसमें इफ यू आर गुड विद योर मेडिटेशन, आप मेडिटेटिव स्टेट में जाके कोई भी चीज खुद के लिए और खुद के क्लाइंट के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो सिद्ध पुरुष है या जो अ, बड़े बाबा जी है या बहुत स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल के लोग हैं, वो ना कोई जेमस्टोन्स पहनते हैं, ना कोई कुंडली लेके बैठते हैं, राइट, ना कोई टैरो कार्ड्स लेके बैठते हैं। आप उनके पास जाओ, सवाल पूछ ले, वो आपका ऑरा रीड करके इंट्यूटिवली आपको आंसर करते हैं, राइट, देखा होगा आपने, है ना। तो वो क्या है, वो एक मेडिटेशन का वो उस लेवल पे वो पहुंच गए हैं जहां पे उनको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। कुंडली, टैरो कार्ड्स, आपके वास्तु, यू नो ये सब बहुत नीचे लेवल की चीजें हो जाती है जब आप उस लेवल पे मेडिटेटिव स्टेट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। देन टैरो कार्ड्स हेल्प यू इन डेवलपिंग इंट्यूटिव पावर्स। वेरी फ्रेंकली, मैं एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा हूँ, मैं वास्तु शास्त्र भी करता हूँ, मैं टैरो भी कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी भी कर रहा हूँ, आप जो मर्जी मोडेलिटी कर ले, फाइनली आंसर आपको आपकी इंट्यूशन से ही देना पड़ता है, या जो आपको इंट्यूटिव थॉट उस टाइम आया है, आप आंसर उसी चीज से करते हैं। और टैरो कार्ड तो है ही पूरा इंट्यूशन बेस्ड साइकिक रीडिंग है ये, राइट। तो कभी भी आपको मीनिंग्स नहीं रखने हैं, जो पहला थॉट आपके माइंड में आया है उसको पकड़ के आंसर करना, जस्ट फोकस ऑन दैट, तब आपकी रीडिंग अच्छी आएगी। अब यही आप कार्ड लेके बैठ गए कि नहीं इसमें तो माउंटेन्स दिख रहे हैं, इसमें तो वाटर भी दिख रहा है, इसमें तो ये भी दिख रहा है, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कभी रीडिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। कार्ड देखा, आपको अच्छी पॉजिटिव इंटेंशन आई, आपने जो इंटेंशन आई उसी के साथ आंसर कर दिया, तो आपकी रीडिंग्स कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सर, आपने हैंड रेस कर रखा है, कोई डाउट है? यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। ओके, आई थिंक उनका हैंड रेस हो गया है, नो प्रॉब्लम। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टैरो कार्ड्स की एक जस्ट हम ब्रीफ हिस्ट्री अगर हम समझने की कोशिश करें कि टैरो कार्ड्स आए कहाँ से हैं, तो जो एक मोस्ट कॉमन थ्योरी है वो ये कहती है कि इजिप्ट से आए हैं। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि चाइना से आए हैं। मोस्ट कॉमन थ्योरी जो है वो एक ये भी है कि जो जिप्सीज हुआ करते थे इजिप्ट में, जिप्सीज जैसे हमारे यहाँ पे बंजारे होते हैं, उसी तरह से एक कम्युनिटी है, वो फॉर्च्यून टेलिंग करती थी कार्ड्स से। तो ये भी एक बहुत कॉमन थ्योरी है कि वो कार्ड्स निकाल के आपकी फॉर्च्यून टेलिंग किया करते थे। बट बीइंग एन इंडियन, या हम वैदिक की अगर बात करें, क्योंकि हम यूजुअली ये कहते हैं कि भाई हमारे वेदों में बहुत सी चीजें हैं, सब आ, सब कुछ हमारे, सबसे पहले वेद आए, ये सब आए, तो टैरो कार्ड्स बाहर से कैसे आ गए? तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारे वेदों में भी शगुन शास्त्र करके एक मोडेलिटी है। उसमें क्या होता था कि जब आप अपना क्वेश्चन लेके किसी के पास गए हैं, राइट, वो आपने क्वेश्चन पूछा, उनको आसपास जो भी चीज दिख रही है वो उसको देख के आंसर करते थे। फॉर एग्जाम्पल,
आप गए कि मैं इस काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो क्या ये मेरा काम सक्सेसफुल होगा या नहीं। उन्होंने आसपास देखा, एक गाय खड़ी है या गाय बोलने लग गई, गाय और बछड़ा खड़े हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। उसको देख के उन्होंने आंसर कर दिया कि हाँ, हो जाएगा। हम लोग भी बचपन से ही चीज सुनते हैं कि भाई घर की छत पे कौवा बोल रहा है तो मेहमान आने वाला है। ये सब शगुन शास्त्र का पार्ट है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो हमारे वेदों में भी या हमारे वैदिक उसमें भी ये इस चीज का आपको उल्लेख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही बाहर से आया है। ऑफ कोर्स अब हम सिटीज में आ गए हैं तो आपको बाकी चीजें, गाय देखने को नहीं मिलती है या आपका पूरे क्लोज उसमें आप बैठे हैं, तो हम वो शगुन शास्त्र के साथ नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। बट ये चीज हमारे शास्त्रों में है कि आपको आसपास जो चीजें देख रहे हैं वो देख के आप आंसर कर सकते हैं। और टैरो कार्ड्स ने तो इसको और आसान कर दिया है कि आपके हाथ में पूरी एक फोटोग्राफ है, राइट। आपने फोटोग्राफ देखी और उसको डिकोड कर दिया। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री। अब जो कार्ड्स हम पढ़ने वाले हैं, राइडर वेट, राइडर वेट डेक हम जो इस कोर्स में पढ़ेंगे या इसको डिकोड करेंगे, ठीक है, वो कहाँ से आए। दो जने थे, आर्थर एडवर्ड वेट, जो कि एक ऑकल्टिस्ट थे, स्पिरिचुअल पर्सन थे। उनको ड्रीम्स आए, ऐसे ऐसे करके कार्ड्स है या ऐसे ऐसे इमेजेस दिखेंगे। ठीक है, उन्होंने अपने जो सबॉर्डिनेट थे पमेला कैलमैन स्मिथ को ये चीज बताई। वो एक आर्टिस्ट थी। तो जो एडवर्ड वे इमेजेस देखते थे मेडिटेटिव स्टेट में जाके, वो चीजें वो पमेला स्मिथ को बताते थे एंड शी यूज्ड टू ड्रॉ इट। तो इस तरीके से ड्रॉ करते करते टोटल 78 कार्ड्स उन्होंने ड्रॉ किए। एंड ट्रस्ट मी, जब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, तब इन सब में आप, इतनी डेप्थ है ना कि जो भी चीज वहां पे बनी हुई है, हर चीज का एक मतलब है, राइट। चलिए, अब लेट्स जस्ट सी, आप में आप सब फ्रेशर्स हैं। ये एक टैरो कार्ड है आपके सामने, राइट। एनीवन वांट्स टू डिकोड इट एक लेमैन के तरीके से, कोई भी, यू कैन रेज योर हैंड। इसको हम बिल्कुल लेमैन के वे में लिखते हैं। यस मैम, ये जी। Hi, sir. हाय So मैम। it's kind of a person who is freely going somewhere. यस, और क्या दिख रहा है कार्ड में। There's an animal of it. It's like there's a connection between the human and animal. It's just, यस, and पेट also there's एनिमल भी हो he, सकता है। that person is, yeah, any animal, or that person is standing in a height, राइट, and there's a sun also which is showing the brighter side maybe. वेरी गुड। Yeah, that's it. और क्या दिख रहा है कार्ड में। इसका फेस देखिए, इसकी ड्रेस देखिए। He's holding something on his hand. Is a flower, I guess, but, यस, but I cannot think more. ओके। और क्या दिख रहा है कि क्लिफ की एज पे खड़ा है, Yes, it's a height where he's standing. राइट, हाइट पे खड़ा है, यहां से Hmm. नीचे गिर सकता है क्योंकि हाँ. ऊपर देख के चल रहा है, Oh, हाँ, right. राइट। Hmm. अच्छा, ओवरऑल इस कार्ड को देख के आपको कैसी फीलिंग आ रही है, कि अच्छी फीलिंग आ रही है कि खराब फीलिंग आ रही है, कलर्स वगैरह देख के सब, पूरा अच्छी. कार्ड का एनवायरमेंट।
अच्छी आ रही है। मतलब ऐसा कि अगर मतलब मे बी अगर ये आए तो शायद कोई अगर किसी काम पे है तो शायद उसका पॉजिटिव हो, मे बी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। सी, दिस इज इंट्यूटिव रीडिंग, राइट? अभी हमने इसके मीनिंग्स भी पढ़ने स्टार्ट नहीं किए हैं, एंड आपने कार्ड को डिकोड करना स्टार्ट कर दिया है, राइट? दिस इज व्हाट आई मीन। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। थैंक अच्छा, एनीवन एल्स हु वांट्स टू डिकोड इट? Sir, यस सर। it also shows that ये person खाली पॉजिटिव साइड ही देख रहा है, इस जो जहाँ जा रहा है या कुछ बिल्कुल, जो करने का सोच रहा है उसका खाली पॉजिटिव साइड है, एनालिसिस नहीं कर रहा है कि इसका मतलब नेगेटिव साइड भी हो सकता है और उसको लेके प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। That's why he's looking upward and standing at the edge. The dog is trying to stop, but the dog is calling out to him. So dog also shows loyalty. So loyal राइट। जो उनके followers है या family members है, हम्म। he's in a dreaming state basically कि निकल पड़े हैं कुछ करने के लिए and देख लेंगे क्या होगा, ऐसा वाला फीलिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। एनीवन एल्स? कम ऑन, आपको जो भी दिख रहा है। सी, अभी हम यहाँ किसी को जज नहीं कर रहे हैं, हम सब सीखने के लिए बैठे हैं। इसके सर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि वो रिस्पॉन्सिबल, बट वो है नहीं रिस्पॉन्सिबल, बट उसके सर पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड डॉग उसको राइट, वार्न कर रहा है कि और आप आगे जाओगे तो मे बी आप गिर सकते हो। राइट, बैकग्राउंड पॉजिटिव है बिकॉज येलो कलर है, सन ब्राइट है। राइट, राइट। वेरी गुड। दैट्स इट। So maybe the things are appearing brighter to him, but he needs to look into deep and understand and also respond to the people or the well-wishers who are trying to show him the that he needs to work on the other side also to get in बिल्कुल, success. Otherwise, he might be ending up in loss. राइट, राइट। सी, दिस इज हाउ यू कैन रीड अ कार्ड, ठीक है? यही है टैरो कार्ड्स में। आपने देखा, आपको जो चीज सबसे पहले दिखी, जाओ जाओ जाओ, एगी जाओ एगी जाओ, जो सर, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? एगी जाओ। या, जो चीज आपको सबसे पहले दिखी वही आपको आपकी साइकिक एबिलिटी इंडिकेट कर रही है। अब कार्ड में हम, कोई भी कार्ड आता है तो उसमें सबसे पहले, इसी कार्ड की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है, एवरीवन कैन सी इट। इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 0, हाँ राइट? नीचे एक नाम लिखा हुआ है, द फूल, राइट? राइट। तो ये जो 0 नंबर है, इसका भी मीनिंग है। 0 नंबर सिंबलाइजेस बिगनिंग। हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट? हम जब पैदा हुए थे तब 0 डेज, 0 मिनट, 0 सेकेंड्स के थे। वहां से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की, राइट? फिर इस कार्ड का ओवरऑल हमने बैकग्राउंड भी देखा, येलो कलर है, पॉजिटिव वो है, और ये कहीं जा रहा है। तो जब ये कार्ड अगर आता है तो कहीं ना कहीं एक जर्नी को या जर्नी की स्टार्टिंग को भी डिनोट करता है, राइट? इसको जब हम आगे करेंगे तब मैं और इसको डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक मैं आपको ग्लिम्स दे दूं कि हम कैसे कार्ड को पढ़ेंगे, ठीक है? अब कोई नई आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, या कोई नई चीज आप स्टार्ट करने वाले हैं। भले ही वो आपके ट्रैवलिंग हो, भले ही वो आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। सेकेंडली, जो अभी हम सबने देखा, डॉग है। डॉग लॉयल्टी को शो करता है। तो
आपका कोई ना कोई वेल विशर आपको वार्न कर रहा है कि आप निकल तो गए, पर आपने सब कुछ बिना जाने, बिना समझे, बिना सीखे आप निकल तो गए काम पे, बट आगे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये एज पे खड़ा है, यहां से गिर सकता है। ठीक है। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, सनराइज हो रहा है। सनराइज ऑल्सो इंडिकेट्स कि हाँ, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगनिंग, न्यू मॉर्निंग। ठीक है। फिर इसमें आप पीछे माउंटेन्स देख रहे हैं। कोई आपके पास आता है कि अ, सर मैं कहीं जर्नी पे जाना चाहता हूँ, या हम वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो इस कार्ड में पीछे माउंटेन्स है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आपकी पहाड़ों में यात्रा हो सकती है? ऐसा कह सकते हैं आप। हाँ कह सकते हैं, बट केयरफुल बट रहना यू हैव चाहिए टू बी उनको। केयरफुल, राइट। हम्म। फिर और एक चीज देखिए इसमें, सनराइज हो रहा है, सन पीछे की तरफ है, और ये सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो सन से ऑपोजिट, सन कहाँ पे राइज होता है? ईस्ट में। सन से ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी हुई? वेस्ट। वेस्ट। अगर आप वेस्ट, घर से वेस्ट की तरफ जाएंगे किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, तो आपको अपने टीचर्स की या वेल विशर्स की एडवाइस लेकर ही जाना चाहिए। या आप अगर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं कुछ भी काम करने के लिए, तो यू हैव टू बी केयरफुल, ऐसा कह सकते हैं। कह सकते हैं ऐसा, हाँ सर। Yes, sir. है ना। वेस्ट वेस्ट फिर की तरफ जाने पे यू हैव टू टेक मतलब। you have to be very careful, you have to take advice, you have to listen to your well wishers। अब well wishers आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वेल विशर्स आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, वेल विशर्स आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। एंड फूल का मतलब हिंदी में अगर हम डिकोड करें तो बुद्धू, है ना। अब बुद्धू का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपको कुछ नहीं आता। बुद्धू का मतलब ये होता है जो काम आप करने जा रहे हो आपको उसकी नॉलेज नहीं है। आप निकल तो गए हो काम करने के लिए, बट आपको उसकी नॉलेज नहीं है, राइट। तो यू शुड टेक एडवाइस बिफोर proceeding or before starting that particular thing, right। और जब हम आगे कार्ड्स करेंगे ना, तो इसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। अभी तो जस्ट एक हमने छोटा सा वो देखा है कि हम एग्जैक्टली कार्ड्स को क्या, सर ये किस, जो हाँ जी। आप जो इंटरप्रिटेशन जो बोल रहे हैं जनरली, मुझे एक चीज जाननी थी कि टैरो कार्ड्स में जो इंटरप्रिटेशंस आई है डिफरेंट एंगल से या विद टाइम, हम्म, ये हम्म, क्या कोई मतलब जैसे एक होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी में जैसे होता है कि 10th हाउस में सन है, इस हम्म, राशि में है तो इसका ये यही फल होता है। तो टैरो हाँ। कार्ड्स का भी क्या वैसा कुछ कोडिफिकेशन था कि जैसे जैसे मास टैरो रीडर्स इंट्यूशनली निकालते गए तो वैसे वैसे उसका फॉर्मुलेट होता गया मतलब? सही। इज इट? मैंने अभी स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज बोली थी कि टैरो कार्ड इज प्योरली साइकिक रीडिंग। अब ये सन से वेस्ट डायरेक्शन मुझे दिखी है, हो सकता है आपको नहीं दिखे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ इस कार्ड में दिख रहा है और वो मुझे नहीं दिखे। कार्ड, जब आपने कार्ड निकाला तब भी फूल कार्ड आया, मैंने फूल निकाला तब भी फूल कार्ड आया। आपका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, और दोनों ही अपनी जगह पे सही है, राइट। इट्स प्योरली साइकिक रीडिंग। एस्ट्रोलॉजी में यस, सन किसी पर्टिकुलर हाउस में है तो उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे, उसमें सन की डिग्री देखनी पड़ेगी, सन पे दृष्टि कौन से प्लैनेट्स की आ रही है, वो सब बहुत चीजें देखनी पड़ती है। दो इट्स नॉट टफ, इजी है ना। कभी एस्ट्रोलॉजी की क्लास होगी तो आई टीच यू गाइस। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं, इन कार्ड्स के कोई फिक्स मीनिंग नहीं है।
मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि कार्ड्स को फिक्स मीनिंग्स की तरह याद करने की जरूरत नहीं है। आपने कार्ड देखा, कोई क्लाइंट आपके पास आया, उसने क्वेश्चन पूछा, आपने कार्ड निकाला, आपको सबसे पहले डॉग दिखा, वेल विशर्स दिखा। किसी और ने कार्ड निकाला, उसको सबसे पहले सनराइज दिखा। तीसरे जने ने कार्ड निकाला, उसको माउंटेन दिखा। तो जो चीज आपको दिख रही है उस टाइम, उसके बेसिस पे आपको रीडिंग करनी है। हर कार्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। इसी कार्ड में आप नेगेटिव चीजें भी देख सकते हैं, इसी कार्ड में पॉजिटिव चीजें भी हैं। सो इट्स जस्ट दैट कि आपको क्या उस टाइम पे इंट्यूशन आ रहा है। सबसे पहली प्रायोरिटी हम हमारे इंट्यूशन को देंगे। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग कि भाई माउंटेन दिखेगा तो उसका मतलब ये है, डॉग का मतलब ये है, इसके हाथ में जो पोटली है उसका मतलब ये है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। जो चीज आपको पहले दिखी, जो इंट्यूशन पहले आई, जस्ट गो विद दैट। क्लियर है यहाँ तक? राइट? हाँ सर। चले आगे। ओके। और कोई कार्ड करें क्या डिकोड? हाँ सर। चलिए, सी, ये कार्ड आपके सामने है। हम्म? कौन इंटरप्रेट करेगा? जस्ट लेमैन के जैसे जो दिख रहा है, विल स्पीक अबाउट इट। जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैं हाँ, आप बोलिए। सर जैसे ये हार्ट दिखा रहा है, तो हार्ट हम्म का जनरली सिग्निफिकेंस इमोशंस के साथ होता है या लव लाइफ के साथ भी होता है, इसका मतलब बिल्कुल कोरिलेट किया जाता है। तो बिल्कुल। जैसे सोर्ड्स है, सोर्ड्स हम्म प्रैक्टिकलिटी या रिजिडिटी को भी बहुत बताती है। तो ये सारी चीजें ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि जो अगर पार्टनर है तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो इमोशंस का उतना ख्याल नहीं रखेगा। या हम्म बिट्रेयल भी इंडिकेट हो सकती है, या बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ जो हार्ट में पेन होता है ना, कि अंदर वाला जो इमोशन हर्ट करके जाता है, ऐसा कुछ इंसिडेंट। जो बिल्कुल बिल्कुल। क्लाउड्स भी दिख रहे हैं, मतलब ये कोई ऊपर से, मतलब एज इफ दिस इज द डिवाइन फेट, मतलब ये होने ओके वाला है। ओके। और डाउनवर्ड है सोर्ट का, स्टैबिंग हम्म जैसा फील आ रहा है। बिल्कुल स्टैबिंग जैसा फील आ रहा है, मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब कोई जानबूझ के बिट्रेल करेगा, यही फेट है। बिल्कुल। और और कोई? तीन हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। और तीन है, मतलब तीन का वो मुझे कभी समझ में नहीं आ रहा है, तीन क्यों है, एक भी को, दिखा सकते थे। कोई बात। सी, अभी व्हाट आई वांट इज कि आपको जो दिख रहा है लेमैन के जैसे इंटरप्रेट करें। यस, जसवीर जी। Yes, sir. Good evening. Sir, गुड ये इवनिंग सर। एक्चुअली आई एम न्यू टू दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिंबल आ रहा है वो कहीं ना कहीं, अगर क्या कहते हैं हम, इफ यू आर नॉट फेथफुल, इफ यू आर नॉट लॉयल टू somebody, you will, in the end of the day, your life will be full of clouds, and you will be given the same faith what you have done to others. बिल्कुल बिल्कुल सही। और कोई? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कम ऑन, एक हम बहुत लेमैन की जैसे अभी हम रीड कर रहे हैं, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। जो दिख रहा है, जो आपको फील आ रहा है, इंटरप्रेट करिए। यस, एनीवन? सर मुझे लगता है कि जैसे कि आप तीन लोग होंगे जो आपको हर्ट करेंगे, बिल्कुल या और आपके माइंड में क्लाउड्स रहेगा, आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा कौन है, ट्रू। यही बस। या बिल्कुल बिल्कुल। दीपाली मैम ने भी शायद कुछ मैसेज किया था। यू कैन अनम्यूट एंड
Tell us. Betrayal, yes. Or anyone else? क्या हम इस कार्ड को देख के ये बोल सकते हैं कि आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है मेडिकली? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। हाँ, हार्ट बना हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, तलवार है ना? सर्जरी दिखा रहे, तलवार काटती है ना, कट लगाती है। हार्ट सर्जरी भी दिखाते हैं कार्ड, कह सकते हैं हम। अब क्या हम इसमें ये चीज भी कह सकते हैं कि आपका कोई अपना नियर एंड डियर वन वो आपको बिट्रे करेगा? कह सकते हैं ऐसा? मैंने यहाँ पे नियर एंड डियर वन क्यों कहा? बिट्रेल तो हमने समझ लिया, नियर एंड डियर वन क्यों? they could be jealous of your progress, no? सॉरी, They could be jealous of your progress, achievements. ऑफ कोर्स, Yeah, ऑफ yeah. कोर्स, ऑफ कोर्स। बिकॉज हार्ट दिखा रहा है इसलिए, मतलब हार्ट के क्लोज जो है, those people are who are close to heart, ऐसे near and dear ones, मतलब वैसा। पीपल सी, जो आपके एनिमीज हैं वो कभी आपको सामने से नहीं मारते, वो पीछे से वार करते हैं, जिनका आपको पता नहीं चलता है सामने से कौन वार करता है, सामने से कौन मार सकता है, जो आपके क्लोज है। इसमें आप देखेंगे अपने ही जो अपने क्लोज है वही सामने से वार कर सकते हैं आपके, राइट? तलवार आप देखेंगे तो तलवार का जो हैंडल है वो हार्ट के आगे की तरफ है, राइट? आपको अपने अपनों से धोखा मिल सकता है, बिट्रे मिल सकता है, ठीक है? हार्ट सर्जरी हो सकती है, राइट? ओवरऑल एनवायरनमेंट कार्ड का कैसा है? डल है। आपकी लाइफ में, हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ सर, मतलब ओवरऑल नेगेटिव। नेगेटिव फील हो रहा है ना? अच्छा, कलर्स नहीं है, डल सा कार्ड है। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आने वाला है जब आप इमोशनली प्रॉब्लम में होंगे। पीछे आप देखेंगे बारिश भी हो रही है इसमें, ठीक है? तो जब आप इमोशन से भर जाते हैं तो आपके आंसू आते हैं, वो चीज भी आप इसमें पकड़ सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर। इजी है। अभी तक हम डिटेल में नहीं गए, अभी जस्ट हम लेमैन की तरह इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट होइए। फॉरगेट अबाउट कीवर्ड्स, फॉरगेट अबाउट नोट्स, कुछ काम नहीं आते। मेरे पास इतने नोट्स हैं मेरे खुद के बनाए हुए, मैंने आज तक नहीं देखे, राइट? रजिस्टर्स भरे हुए हैं मेरे पास, मैं कभी नहीं देखता, और आज भी मुझे नई मीनिंग्स मिलते हैं, राइट? चले आगे। अच्छा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं, डाउट ठीक हो? है। नहीं, ठीक ठीक है, है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। टफ तो नहीं लग रहा तेरो? नहीं सर, अभी नहीं। आगे भी नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस यू दैट, ठीक है? सी, कार्ड्स को हम जितना सिंपल रख के रीड करेंगे ना, उतने ही आपके आंसर्स अच्छे आएंगे, उतने ही आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी, ठीक है? अब जस्ट हम एक हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जो कार्ड्स है, टोटल वी हैव 78 कार्ड्स, राइट?
इन कार्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। ठीक है, मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स है और माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स है। इन दोनों को कंबाइन करके टोटल 78 कार्ड्स है, राइट। अब एक जो सिंपल चीज है वो ये कहती है कि जो मेजर अरकाना कार्ड्स है वो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं, माइनर अरकाना कार्ड्स आपकी लाइफ के डे टू डे इवेंट्स को दिखाते हैं। अब मेजर और माइनर अरकाना कार्ड हम पहचानेंगे कैसे? ये एक कार्ड है, इसमें ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है और नीचे एक नाम लिखा हुआ है। जिस भी कार्ड में ऊपर नंबर है और नीचे नाम लिखा हुआ है वो मेजर अरकाना का कार्ड है। मतलब ये कार्ड आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स दिखाएगा। ठीक है, ये वाला, इसमें आप देखेंगे यहां भी एक ऊपर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ नीचे नाम लिखा हुआ है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। फिर माइनर अरकाना में क्या है? या तो ऊपर नंबर लिखा हुआ होगा या नीचे नाम लिखा हुआ। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है। अगर खाली नंबर लिखा हुआ है या खाली नाम लिखा हुआ है वो माइनर अरकाना का कार्ड। Okay. अभी जस्ट हमने कार्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। मेजर अरकाना आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को दिखाता है, माइनर अरकाना कार्ड्स आपकी लाइफ के डे टू डे इवेंट्स को दिखाते हैं। मैम प्लीज कैन यू म्यूट योरसेल्फ? सो अब कोई हमारे पास रीडिंग के लिए आया कि मैं शादी होने वाली है, मेरे जो हस्बैंड है या जो लड़का मैं देखने जा रही हूँ वो कैसा है। आपने कार्ड्स निकाले, उसमें मेजर अरकाना के कार्ड्स ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आपने 3 कार्ड्स निकाले या 2 कार्ड्स निकाले, उसमें मेजर अरकाना के भी आए और माइनर अरकाना के भी आए। तो जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं आप उनको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था कि सामने वाला कैसा है या मैं जिससे शादी करने वाली हूँ वो लड़का कैसा है। मेजर कार्ड्स आपके लाइफ की मेजर चीजों को बताते हैं। तो आपको उस केस में ये बात क्लियरली बोलनी चाहिए कि ये उनका नेचर है, ये चेंज नहीं होगा। you know it's very tough to change someone's nature. You have to, most of the time you have to adjust with that. ठीक है, फिर माइनर अरकाना जो आ रहे हैं कि हाँ उसमें ये अच्छाइयां हैं, ये कमियां हैं, यू कैन टेल दैट विद माइनर अरकाना। बट जो मेजर अरकाना का कार्ड है, जो भी कार्ड आया और आपको जो इंट्यूशन आई है वो उस पर्सन का लाइफ का थीम बताएगा, जो चीज बचपन से उनके साथ है जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी आपके मेजर और माइनर अरकाना के कार्ड्स आए रीडिंग में तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, मेजर अरकाना आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताता है, माइनर अरकाना कार्ड्स आपके डे टू डे लाइफ को दिखाते हैं। ठीक है, अब माइनर अरकाना कार्ड्स को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो 56 कार्ड्स थे हमारे उनको आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पेंटिकल्स, ये जो भी आपको सामने कार्ड दिख रहा है ये पेंटिकल्स का ही है। ठीक है, ये सिक्के बने हुए हैं ना, ये मैं आपको आगे और अभी एग्जांपल के साथ सिखा दूंगा। सबसे पहले पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बेसिकली आपके लाइफ में उन चीजों को दिखाता है, मटेरियलिस्टिक चीजों को दिखाता है, मनी को दिखाता है। ठीक है, और अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, 5 एलिमेंट्स जो हमारे नेचर में है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। आई होप इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व की जो हम बात करते हैं
तो आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु, स्पेस, अर्थ, वाटर, एयर या विंड एंड फायर। उन्हीं बेसिस पे जो मेजर अरकाना कार्ड्स है वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर अरकाना में जो 4 डिविजन्स है पेंटिकल्स, वो अर्थ एलिमेंट को डिनोट करते हैं। कप्स वो वाटर एलिमेंट को डिनोट करते हैं। वाटर एलिमेंट मतलब इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। वॉन्ड्स के जो कार्ड है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशिएट करना, क्रिएटिविटी, राइट। सोर्ड्स के जो कार्ड्स है, सी जो हमने ये देखा था, ये सोर्ड्स का कार्ड है, इसमें तलवार बनी हुई है, ठीक है। ये आपके एयर एलिमेंट को डिनोट करते हैं। क्विक डिसीजन, इम्पल्सिव डिसीजन, फास्ट मूवमेंट, राइट। इन सब एलिमेंट्स को ध्यान रख के हम आगे चलेंगे, ठीक है। जो भी कार्ड आता है, जैसे ये जो कार्ड आपके सामने है, ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सोर्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट एयर एलिमेंट, राइट। दिस इज पेंटिकल, जो कि अर्थ एलिमेंट को दिखाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, वैसे ये मेजर अरकाना का कार्ड है, बट इसमें आप जो ये देख रहे हैं, ये कप बना हुआ है। तो आपके जितने भी कप्स के कार्ड है, उन सब में आपको ये सिंबल मिलेगा। और जो वॉन्ड्स का कार्ड है, उसमें आपको स्टिक दिखेगी इस तरीके से। इसके हाथ में स्टिक है ना, ये आपको आपके वॉन्ड्स के कार्ड्स में दिखेगा। यहां तक क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं इसको रिपीट करूं कि आगे चले? किसी को कोई डाउट है इसमें कि आगे चले हम? नो सर, नहीं है डाउट। क्लियर है? ये बेस है आपका, है ना, बहुत बेसिक चीजें हैं। इन्हीं के साथ हम आगे वास्तुशास्त्र भी कनेक्ट करेंगे, इन्हीं के साथ हम आगे एस्ट्रोलॉजी भी कनेक्ट करेंगे। ये जो एलिमेंट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सा आपको कौन से कार्ड्स आपको कौन से एलिमेंट दिखाते हैं, ठीक है। आपको ऐसे भी कार्ड्स दिखेंगे जिसमें 2-3 अलग अलग एलिमेंट्स भी हो, ठीक है। वो हम उसका काम फिर हमारे वास्तु के साथ जब कनेक्ट करेंगे वहां पे आएगा, ठीक है। अभी आपको जस्ट ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन से कार्ड्स, कौन से सूट्स आपको क्या दिखाते हैं। अच्छा, इसमें आपके जो ये सूट्स है, पेंटिकल का सूट है, ये 1 से लेके 10 नंबर तक आता है। फिर उसके बाद पेज, नाइट, क्वीन और किंग। ये स्टार्ट होता है एस से, एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, इस तरीके से ये चलते हैं। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना, इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो नंबर लिखा है 8, और ये जो बने हुए हैं पेंटिकल्स, सो इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसको और हम डिटेल में करेंगे। आज जस्ट एक हम आइडिया ले रहे हैं कि हमें किस डायरेक्शन में या किस तरीके से इसको, क्लास को हमारी आगे कंडक्ट करेंगे हम, ठीक है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? नो सर। क्लियर है इस चीज को? अभी तक हमने जितना पढ़ा है, ये बेस बना के हम नेक्स्ट क्लास से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। एंड एक अनाउंसमेंट मेरी तरफ से आप सबके लिए, आप में से जो जो भी कोर्स में एनरोल्ड है, उन सबको मैं अपनी तरफ से एक गिफ्ट सेंड करूंगा, ठीक है। जो कि बीइंग अ तंत्र स्टूडेंट, आई यूज्ड टू मेक समथिंग जो कि बहुत पावरफुल चीज है। यू हैव टू यूज इट, यू हैव टू अप्लाई इट टू गेट सक्सेस इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है।
जो Thank कोर्स you, में sir. एनरोल्ड Thank है, you so much. मोस्ट Pranam. वेलकम, मोस्ट थैंक यू। तो Thank अपनी you, तरफ sir. से मोस्ट वेलकम। सो यू जस्ट कोऑर्डिनेट विद यज्ञा मैम, I'll send you that thing and you use it, और फिर आप मुझे उसके रिजल्ट्स बताइए। And that thing can be used for anything and everything, right? For that, coordinate with Yagya ma'am. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम क्लास से, आई थिंक डे आफ्टर टुमारो वी आर हैविंग अ क्लास। व्हाट आई वांट इज, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, कि यहाँ तक आप सब माइंड अपना सेट करके आए कि जो जितना हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो उसको ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, है ना, थोड़ा सा लाइट रखते हैं आज इसको। ठीक है, ये आप एटलीस्ट ये जो सूट्स है कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप याद रखिएगा। बाकी आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, फिर एक एक कार्ड को डिटेल में वी विल स्टडी। ठीक है, ओके आई होप कि थोड़ा सा जो एक टैरो कार्ड्स को लेके डर था कि कैसे रीड करेंगे क्या करेंगे, वो कुछ कम हुआ। अभी है किसी को डर कि टैरो कार्ड्स कैसे रीड किए जाएंगे? बताइए भाई, किसी को है तो बताओ, फिर अपन उसको भी आगे वो डर को निकालें। डर तो नहीं है, पर फिर भी ये इंटरप्रिटेशन हमें नहीं आती है। कोई बात नहीं, अभी हमने सीखी कहाँ है? हाँ। अभी जो आपने करी, अभी जो आपने करी वो इंटरप्रिटेशन ही तो है। हम्म, जो आप अभी कर रहे थे, जो हमने कार्ड्स निकाल के किया था, वही तो जी सर। इंटरप्रिटेशन है, वही तो जी करना सर। है हमें आगे। हम्म, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, टैरो कार्ड साइकिक रीडिंग है। हम्म, आप सबको मैं प्रैक्टिस उस लेवल तक कराऊंगा जब आपको कुछ भी सोचे बिना रीडिंग करना है, कुछ याद नहीं रखना है, जो yes, चीज दिख रही है उसको देख के रीडिंग करिएगा, है ना। हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की, क्योंकि सी जब तक इनके साथ आप कनेक्ट नहीं होंगे ना, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अपने कार्ड्स के साथ कैसे कनेक्ट हुआ जाता है ना। और अच्छा, आप सबके पास वो यज्ञा मैम ने वो भेज दी होगी टैरो कार्ड्स के एक पीडीएफ मैंने भिजवाया था उनको, आ गया वो आप सबके पास? यस सर, आ गया। आ गया ना? तो उसमें आप आज जो हमने ये फूल वाला कार्ड देखा था, आज इसको खोल के, अगर आपके पास कार्ड्स है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो पीडीएफ में मिल जाएगा अपने कार्ड, इसको लेके बैठिएगा। ठीक है, एंड इसमें आपको जो भी दिख रहा है या जो आपको इंट्यूशन आ रही है उसको लिखना स्टार्ट करिए। हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और ये सबके लिए है, आई वॉन्ट दिस फ्रॉम एवरीवन, सही गलत कुछ मैटर नहीं करता, आप अपने इंटरप्रिटेशंस बनाइए। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि कोई आपको जज करने बैठा है, कोई जज नहीं कर रहा, है ना। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कर लेंगे? यस सर। जी सर। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये करके अपन परसों मिलेंगे, 9:30 का ही टाइम है अपना। उस दिन हम थोड़ा सा आ, आगे और डिटेल में इसको सीखेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। कभी भी अटक जाओ, अपार्ट फ्रॉम कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद भी कभी भी आप किसी भी चीज में अटको, तो कोऑर्डिनेट विद यज्ञा मैम, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो इसलिए ये डर मन से निकाल दीजिए, और फिर आप देखिएगा कि कितना मजा आता है टैरो कार्ड्स की जर्नी में। ठीक है, चले अभी होमवर्क सब करके लाना, हाँ? मैं एक एक से पूछूंगा, राइट? ओके सर। ओके जी, चलिए परसों मिलते हैं हम। गुड नाइट एवरीवन।
Thank you, sir. Good Good night, night. sir. Good night. Most welcome. Also, thank you. Thank you. Bye bye. Good night.